साथियों, आजकल एक घटना हुई है इटावा में, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार और सभी को सत्साई। साथियों, प्रश्न निकल के आता है कि क्या ब्राह्मण ही भागवत कथा कर सकते हैं? तो साथियों, इसके बारे में हम भी कुछ बताना चाहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण ही कथा करने का अधिकारी है, परंतु ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक जो मां के गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरा वो होता है जो परमात्मा के मुख कमल से उत्पन्न होता है। अब इनमें से जो यादव कथावाचक है या ब्राह्मण कथावाचक है, हमें यह देखना है कि इनमें ब्रह्म के मुख से कौन उत्पन्न हुआ है। हमें तो देखने में ये आता है कि जैसे इनकी भाषा है कि ये कोई भी नहीं परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे, लेकिन इनकी बातों से तो हमने ऐसा लगता है कि ये सब जो है माया की दौड़ धूप है। जैसे ये कथा करते हैं और कथा में बताते हैं ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वोपरि है। दोस्तों, यही से पता चलता है कि मतलब ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ बात रखेंगे, कुछ तथ्य रखेंगे। परमात्मा, वेदों में वर्णन है कि परमात्मा राजा के समान सतलोक में रहते हैं, सबसे ऊंचे वाले पृष्ठ के ऊपर, धूलोक के चौथे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहां से गति करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हुए अच्छी आत्माओं को समझाते हैं। और वो अच्छी आत्मा अगर परमात्मा के उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करते हैं और उसको अपनाते हैं, तो वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण तो हुआ फिर भी, लेकिन वो उसका अधिकारी नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? ग्रहण तो किया, ज्ञान ग्रहण किया, और कथा करने का अधिकारी बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कथा वो ही कर सकता है जो अधिकारी हो। तो परमात्मा जब आते हैं, उसे अपना ज्ञान समझाते हैं, और वो ज्ञान समझा के अगर उसे कथा करने का अधिकारी बनाते हैं, तो वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। दोस्तों, देखने में आता है जैसे कि परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को मिले सन 1774 के अंदर, और उनको सतलोक दिखाया, और सतलोक दिखाने के बाद में वापस जमीन पर छोड़ा, शरीर में छोड़ दिया। और जब उनकी तैयारी अंतिम संस्कार की चल रही थी, तो वहां पे गरीबदास जी महाराज जीवित होते हैं और उस परमात्मा के ज्ञान का दोहों के माध्यम से उसको बोलते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उस ज्ञान को कोई ग्रहण नहीं करता, इन नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में ही पड़ा रहता है। अब समाज शिक्षित है, उस परमात्मा को भी पहचानता है। हमारे पास में सदग्रंथ है, सदग्रंथों से ही सब निकलेगा। बात ब्राह्मण की आती है। ब्राह्मण क्या है? एक तो जाति विशेष से ब्राह्मण होता है, और एक जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण होता है।
इनके बीच में एक पंडित होता है। पंडित अलग वस्तु है, जीव है, और ब्राह्मण अलग चीज है, और जो जाति से ब्राह्मण है वो अलग चीज है। जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, और वो ज्ञान वो तत्व ज्ञान होता है, जो गीता में कहा कि हे अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और वो ज्ञान बताएंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है। ऐसे ही ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर बताया गया है कि हे हजरत मोहम्मद, तुम जो है किसी बाखबर की तलाश कर, उससे जो है उस अल्लाह ताला के बारे में बात कर, उससे प्रश्न कर कि वो अल्लाह ताला कौन है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और सब कुछ रचना करके 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत मोहम्मद भी बाखबर नहीं थे। तो दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए सीधी सी बात है इसमें, और कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, सीधी सी बात है कि ब्राह्मण वो जो ब्रह्म पिछाने। तो ब्राह्मण का अर्थ यही होता है, जाति विशेष से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और कथा करने के अधिकारी तो ये बिल्कुल नहीं है, जैसे कि ये कहते हैं कि हम कथा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कथा करने के अधिकारी ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म पहचाने। अगर ये ब्राह्मण है और ब्रह्म पहचान लिया है ने, तो वो बात अलग है। लेकिन द्वापर युग के अंदर जब वेद व्यास उसको राजा परीक्षित को सांप ने डसना था, और पूरी पृथ्वी के जो है संत बुलाए गए थे, उसमें ऋषि महात्मा बुलाए गए थे कि जो है आप कथा कीजिए,